हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स 2026 के अंतर्गत दिए गए जनवरी माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। ये सुबनसिरी है, ठीक है, कि यूनिट 2 कहाँ चालू की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में चालू की गई है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2, जिसकी क्षमता 250 मेगावाट है, ये अरुणाचल प्रदेश में चालू की गई है, अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर के पास। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें नेपल्स शीर्ष पर है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में इटली का नेपल्स शीर्ष पर है, और नेपल्स ये पिज़्ज़ा मार्गेरिटा के लिए प्रसिद्ध है। और इस रैंकिंग में भारत का मुंबई जो है 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, और चिल्लई कला ये कश्मीर क्षेत्र में 40 दिनों की अत्यधिक ठंड की अवधि होती है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, तथा इसका शुभंकर मोरवीर है। नेक्स्ट है किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो गुजरात के मोढेरा को किया गया है। भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में गुजरात के मोढेरा को प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट है मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सबरीमाला मंदिर केरल में आयोजित की गई है। मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर केरल में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बन गया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बन गया है। और सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया के गृह युद्ध के दौरान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट है रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? तो गुजरात उभरा है। नेक्स्ट है अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एम वेंकैया नायडू नियुक्त हुए हैं। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? तो आईएनएस वागशीर पर की है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर पानी के नीचे की यात्रा की है। और आईएनएस वागशीर इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, प्रोजेक्ट 75 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25%। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार वर्ष 2026 के अंत तक 25% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो ये जेहनपोरा गांव कश्मीर में मिला है। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल जेहनपोरा गांव कश्मीर में मिला है। अगला है आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयुष महात्रे को बनाया गया है। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान आयुष महात्रे को बनाया गया है। और आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, तथा इसके फाइनल मुकाबले में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाया था, और ये प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों चुने गए हैं। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में ऋत्विक संजीवी एस ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो क्रमशः मैग्नस कार्लसन और एलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना ने जीता है। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का
पुरुष एवं महिला एकल का खिताब मैग्नस कार्लसन एवं एलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये 8% बढ़ी है। भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम येशी बने हैं और ये भूटान के हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज सोनम येशी बने हैं। नेक्स्ट है, भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी है और इनसे पहले मिताली राज ने ये उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बन गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। नेक्स्ट, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी, गिफ्ट सिटी में। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। नेक्स्ट है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में इमोइनू एरात्पा त्यौहार मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। इमोइनू एरात्पा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है और अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बन गया है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बन गया है। नेक्स्ट है, जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है और G7 कंट्रीज़ में शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। नेक्स्ट है, किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। गान नगई त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत तथा पाकिस्तान ने किया है। भारत तथा पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट है, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। 14वां फ्लावर शो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में स्थित है। 69 साल के बाद रूस के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है।
नेक्स्ट है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। नेक्स्ट है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो ये गोवा का तीसरा जिला बन गया है और इसे दक्षिण गोवा से अलग करके नया जिला बनाया गया है। और इससे पहले गोवा में उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा दो जिले थे। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 195वीं जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट है 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू हुई है। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत हुई है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया है। 4 जनवरी 2026 को म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और म्यांमार जो है ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है और इस द्वीप का पहले व्हीलर द्वीप नाम था। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। नेक्स्ट है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को तेलंगाना राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने रोक लगा दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर बांग्लादेश ने रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसे गोवा में कमीशन किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया है और इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पंजाब में किया जा रहा है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में प्राप्त हुआ है। डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार पेरू में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश भारत बनेगा। नेक्स्ट है किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान के। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है उदय। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय नामक शुभंकर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट भारत सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%। और बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य 2030 का रखा गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल में हुई है। वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुई है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66। नेक्स्ट है PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी है। PIB ने अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर, जो कि सुबनसिरी की सहायक नदी है, 1720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो इसे गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो बेंगलुरु रहा है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को बनाया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला
विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बन गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हो गया है। पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में भारत शामिल हो गया है। और वीमर ट्रायंगल कूटनीति यह फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक समूह है जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, मेइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा आईआईटी मद्रास में शुरू की है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने ग्रहण की है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया है। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट है, अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईआरओ नेट लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईआरओ नेट केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। और कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर तथा कुमार संगकारा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है और इसमें भारत का स्थान 80वां है। नेक्स्ट है, बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान की बामनवास कांकर पंचायत को पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। मकर विलक्कू उत्सव केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। नेक्स्ट है, किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने। अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ शिखर पर अरित्रा रॉय ने चढ़ाई की है। और माउंट एकोनकागुआ ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है जिसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। नेक्स्ट है, किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को आमंत्रित किया है। और पैक्स सिलिका संयुक्त राज्य अमेरिका की नेतृत्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे सेमीकंडक्टर,
AI, महत्वपूर्ण खनिज, डेटा अवसंरचना आदि के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत और समन्वित करना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। नेक्स्ट है, किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स को मिला है और ये अमेरिका के हैं। पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स को मिला है। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगेगा। नेक्स्ट है, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित की है। भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब मध्य प्रदेश में स्थापित की है। नेक्स्ट है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी हरियाणा करेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये असम में आयोजित किया गया है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव असम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को अनुदान मिला है। सिक्किम को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत तथा जापान ने किया है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो इसे ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना ओडिशा राज्य ने शुरू किया है और इसका अर्थ होता है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, स्पीतुक गुत्सोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। स्पीतुक गुत्सोर उत्सव से आधिकारिक नववर्ष का शुभारंभ लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन नागपुर में किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया है? तो झारखंड ने। 25 साल के बाद पेसा एक्ट झारखंड ने लागू किया है। नेक्स्ट है, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये मालदीव में शुरू हुआ है और ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मालदीव में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक के। कर्नाटक राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद जिसके अंतर्गत नंजन गुड़, रसाबाले केला, मैसूर के पान के पत्ते और ईडी नींबू को पहली बार हवाई मार्ग से मालदीव निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा
IIT दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 16वां स्थान मिला है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां स्थान मिला है। नेक्स्ट 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की जनसंख्या। वर्ष 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने दी है। महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण बिजनौर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने जीता है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर। नेक्स्ट है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा और मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मेघालय ने मनाया है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसी दिन वर्ष 1972 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये तीनों पूर्ण राज्य बने थे। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? तो ये लुधियाना में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्मोजी इलक्कीय विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने घोषणा की है। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्मोजी इलक्कीय विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा तमिलनाडु ने की है। नेक्स्ट है किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह में हुआ है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो मंगलुरु को घोषित किया गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये मुंबई में खोला गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम राज्य ने शुरू की है। रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये की प्रति माह की सहायता योजना असम राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। विश्व का पहला व्यापक AI कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका ने अलग किया है। आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अमेरिका ने अलग किया है। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। टाटा कम्युनिकेशंस का MD और CEO गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम की पुलिस को सम्मानित किया गया है। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला
जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है और इसे अजिस्ता स्पेस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किसने ई इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईसीआई ने लॉन्च किया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ई इपिक 2.0 पोर्टल को ईसीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन थे। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा तथा उर्सुला वॉन डेर लेन थी। नेक्स्ट है किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। नेक्स्ट है किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल को प्रदान किया गया है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल को प्रदान किया गया है और ये मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और मानवतावादी हैं। नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया है और इनका संबंध कतर से है। नेक्स्ट है माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर T20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड को शामिल किया है। नेक्स्ट है बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु है। टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु है। नेक्स्ट है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता शेल्के को चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता शेल्के को चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्राशी 1 चलाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन तराशी 1 चलाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो अजीत पवार ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान
क्रैश में निधन हो गया है। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। नेक्स्ट है वाइली रिसर्च हीरोज़ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। वाइली रिसर्च हीरोज़ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर हुआ है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड ने लागू किया है। समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तराखंड ने लागू किया है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर वरंट बनी है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी नेट साइबर वरंट बनी है और इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए ये कारनामा किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल ने घोषित किया है। बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव केरल ने घोषित किया है। नेक्स्ट है किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने पारित किया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक फ्रांस ने पारित किया है और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो कर्नाटक में खोजी गई हैं। नवपाषाण काल की वस्तुएं कर्नाटक में खोजी गई हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो त्रिपुरा में रखी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने घोषित किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है JC डेनियनल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। JC डेनियनल पुरस्कार 2024 से अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम के। यूनेस्को ने वियतनाम की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये तेलंगाना में संपन्न हुआ है। तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में संपन्न हुआ है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।